गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। आज हम देख रहे हैं लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग एक सेल्स का ही पैटर्न है। सेल्स में, कैश सेल्स में तो तुरंत पेमेंट हो जाता है और कोई रेंट वगैरह पेमेंट नहीं करना होता, लेकिन लीज अकाउंटिंग में एज ए एग्रीमेंट होता है। ये हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीज। ए लीज में बी एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज to lend an asset to another for using it for a specified period of time in exchange of compensation called lease rent। यह टू पार्टीज़ में एग्रीमेंट है। एक पार्टी को लेजर बोलते हैं और जो सेकंड पार्टी होती है वो लेजी होती है। दोनों में एक एग्रीमेंट होता है। एक असेट होती है, उसको दूसरा पर्सन उसको यूज करता है और उसके बदले में रेंट का पेमेंट करता है। A lease is a contract outlining the terms under which one party agrees to rent property owned by another party. It guarantees the lessee, also known as tenant. Lessee होता है वह is a tenant होता है, use of an asset and guarantees the lessor, the property owner or the landlord, regular payments for a specified period in exchange. It is a legal agreement by which money is paid in order to use land or a building or a vehicle or a piece of equipment for an agreed period of time. हमने देखा इसमें दो पार्टीज होती है, लेजर और लेजी। तो वो इज़ द लेजर, द ओनर ऑफ एनी वैल्यूएबल असेट। जो ओनर होता है असेट का उसको लेजर बोलते हैं। हु अलाउज द असेट to be used by another person in exchange for some compensation in the forms of lease rent. Another party is lessee, the party who gets the possession and exclusive right to use the an asset. इसमें जो सेकंड पार्टी है लेजी, वह उस असेट को यूज करता है। ओनर नहीं होता, वह केवल यूज करता है और उसके बदले रेंट का पेमेंट करता है। एन असेट ओन बाय द लेजर, जो ओनर है वो तो लेजर ही होता है, लेजी केवल उसको यूज करता है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टिल लेजी पेज द लीज रेंट टू द लेजर। अब हम देखते हैं इस सेल्स यानी इस एग्रीमेंट का क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है दोनों पार्टीज़ के लिए। तो एडवांटेज ऑफ लीजिंग टू द लेजी, फर्स्ट तो यह है कि नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि यदि वह परचेज करेगा तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ वह केवल रेंट पेमेंट कर रहा है, इसलिए कोई बिग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड है एडवांटेज, रिड्यूस इनकम टैक्स लायबिलिटी। थर्ड एडवांटेज इज बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर ए बैंक लोन। अनदर इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यदि वह एक जगह इन्वेस्ट कर देता तो उसका मनी ब्लॉक हो जाता, तो वह केवल रेंट पेमेंट कर रहा है, जो अमाउंट बची वह उसको अनदर किसी दूसरे में यूज कर सकता है। ऑप्शन ऑफ चेंजिंग एंड यूजिंग असेट्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वी सी द एडवांटेज ऑफ लीजिंग टू द लेजर। रेगुलर अर्निंग्स, जो ओनर है लेजर, उसको मंथली या जो भी एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी जो अर्निंग्स होगी वह रेगुलर होगी। अवेल टैक्स बेनिफिट्स आल्सो, एंड अनदर एडवांटेज इज सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इजी डिस्पोजल ऑफ असेट्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीज। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। जो फाइनेंस लीज है उसको हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं, तो फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज, और सेकंड इज ऑपरेटिंग लीज। नाउ वी सी व्हाट इज द फाइनेंस लीज। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच द लीजिंग कंपनी और द फाइनेंसर परचेज एन असेट ऑन बिहाफ ऑफ द लेजी and recovers the amount of asset along with the financial charges.
And second type is operating lease. In operating lease, the lessor is the owner of the asset and he leases the asset to an asset for a short duration of time in exchange of lease rent. All the risks and rewards incidental to the ownership of the asset are retained with the lessor himself. Usually, the ownership is not transferred to the lessee, and the lessor may lease the asset to other lessee after leasing out to the first lessee. All the expenses and charges of repairs and maintenance, obsolescence charges are to be borne by the lessor. तो हमने देखा लीज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, लेजर एंड लेजी, और उसके बदले में लेजर और लेजी का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ओनर तो लेजर ही होता है, लेकिन लेजी उसको यूज करता है असेट को, उसके बदले में उसका रेंट पेमेंट करता है, और दोनों को इसमें बेनिफिट्स हैं। और इन इंडिया में टू टाइप्स ऑफ लीज होती है, फाइनेंस लीज जिसको कैपिटल लीज भी बोलते हैं, और ऑपरेटिंग लीज। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग देखेंगे इन द बुक्स ऑफ लेजी एंड द बुक्स ऑफ लेजर। थैंक्स।